बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है नगर के प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के आधार। इससे पहले हमने नगर के प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के आधार पर बात की थी, परंतु वह टॉपिक अधूरा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नगर के प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के आधार में हम 4 आधार देख चुके थे: दुग्ध आपूर्ति, सब्जी आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति और अभिगमन क्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं बस सेवा क्षेत्र की। बस सेवा क्षेत्र नगर प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में बस सेवा का अत्यधिक योगदान होता है। बस द्वारा ही नगरों का संपर्क दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। नगरीय सेवाओं का उपभोग ग्रामीण जनसंख्या द्वारा बस सुविधा होने पर किया जा सकता है। इसी प्रकार आपूर्तियों के लिए भी बस सुविधा आवश्यक है। समझ में आया अब आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने के लिए बस का सबसे अधिक योगदान होता है और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग नगर में बस के द्वारा आते जाते हैं। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग नगरीय सेवाओं का उपभोग करने के लिए बस के द्वारा ही आता जाता है। तो जितनी दूरी तक के ग्रामीण और देहाती क्षेत्र के लोग बस द्वारा नगर में आएंगे वह सब बस सेवा क्षेत्र कहलाएगा। और वह जितनी दूरी तक से बस से नगर में लोग आ रहे हैं उतना नगर का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा, उतनी दूरी तक नगर का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा। तो इस आधार पर भी नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा सेवा क्षेत्र। सामान्यतः नगर उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी उच्च स्तरीय शिक्षाएं नहीं मिल पाती हैं, तो नगर जो होते हैं वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अध्ययन हेतु विद्यार्थी नगर के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में सेवा प्राप्त करने के लिए आते हैं, है ना। तो अब जितनी दूरी तक के ग्रामीण देहाती क्षेत्र के लोग नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगे, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आएंगे, उतनी दूरी तक का जो क्षेत्र होगा वो नगर का शिक्षा प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। मतलब शिक्षा के आधार पर भी हम नगर के जितनी दूरी तक से लोग विद्यार्थी नगर में पढ़ने के लिए आएंगे उतनी दूरी तक का क्षेत्र भी जो है वो नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। और इसके आधार पर भी हम शिक्षा सेवा के आधार पर भी हम नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चिकित्सा सेवा क्षेत्र। अब उच्च ग्रामीण क्षेत्रों में तो निम्न स्तरीय चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं, तो उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं जो है नगरों में ही उपलब्ध हो पाती हैं। अब जितनी दूरी के ग्रामीण देहाती क्षेत्र से नगर में लोग उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा लेने के लिए आएंगे वह नगर के प्रभाव क्षेत्र सीमांकन में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। जितनी दूरी के लोग चिकित्सा प्राप्त करने के लिए नगर में आएंगे उतनी दूरी तक का क्षेत्र नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। और इसके आधार मतलब चिकित्सा सेवा के आधार पर भी हम नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र नगर थोक व खुदरा व्यापार के केंद्र होते हैं तथा नगर अपनी समीपवर्ती क्षेत्र को आकर्षित वस्तुओं की सप्लाई करने के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश में व्यापार संबंधी आंकड़ों के अभाव के कारण सीमांकन में समस्या आती है। समाचार पत्र परिसंचरण। अब आपको मालूम है कि समाचार पत्रों का प्रकाशन तो नगरों से ही होता है, नगर से ही समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। अब जितनी दूरी तक नगर के प्रकाशित किए हुए समाचार पत्र जितनी दूरी तक के ग्रामीण और देहाती क्षेत्र में जाएंगे उतनी ही दूरी तक नगर का प्रभाव क्षेत्र होगा। और इसके आधार पर भी समाचार पत्र परिसंचरण के आधार पर भी नगरों के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन किया जा सकता है। अब मरम्मत सेवा। नगर में विभिन्न उपकरणों व मशीनों को सुधारने का कार्य किया जाता है। दैनिक उपभोग की वस्तुएं, विद्युत एवं कृषि उपकरणों की मरम्मत हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को नगरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब जितनी दूरी के ग्रामीण और देहाती क्षेत्र से ग्रामीण लोग नगर में मरम्मत कार्य करवाने के लिए आएंगे उतनी दूरी तक ही नगर का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। और इस मरम्मत सेवा के आधार पर भी नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आधार भी लिए जा सकते हैं सीमांकन के लिए, जैसे संचार में टेलीफोन प्रमुख है। अब नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन का महत्व क्या है? नगर के प्रभाव क्षेत्र का सैद्धांतिक दृष्टि से तो कोई महत्व नहीं है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से विशेष महत्व है। वास्तव में नगर व उसका प्रभाव क्षेत्र एक ही सामाजिक एवं आर्थिक इकाई के रूप में होते हैं। प्रादेशिक विकास एवं नियोजन के कार्यक्रम नगरों के प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। तो आया आपको समझ में कि ये सारे नगर के प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के आधार थे, जिनके आधार पर हम नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन कर
सकते हैं। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि एक नगर का प्रभाव क्षेत्र कितनी दूरी तक फैला हुआ है। जितनी दूरी से ग्रामीण देहाती क्षेत्र जुड़ा हुआ है नगर से, उतनी ही दूरी तक नगर का प्रभाव क्षेत्र होगा।